Hey friends, welcome to our channel Focus Study. So in this video we will discuss the answers of class 12th हिंदी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसका सेट ए का हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ लाइक सेट 1 सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चंस भी मैचिंग है, तो जो मैच हो रहे हैं वो आप मैच कर सकते हो। मैंने अभी मैच किया, सो सेट 2 3 के काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे से मैच करते हैं। तो पहला जो अनसीन पैसेज है हमारा, विकसित देश आप किसे मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आधुनिक तकनीक को पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं उनको विकसित माना जाता है। तो अब फर्स्ट का अपना 1 राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, संसार में वायुमंडल प्रदूषण के यंत्र क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, सभी देश अपना विकास करना चाहते हैं, तो विकास के लिए बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क अस्त्रों के भंडार का दिन प्रतिदिन बढ़ने का क्या कारण है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, कंपटीशन होता जा रहा है, तो परस्पर जो प्रतिस्पर्धा होती जा रही है उसकी वजह से। तो थर्ड का ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संस्कारों के परिमार्जन के क्या कारण थे। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, आधुनिक विज्ञान भी होगा और तकनीक विज्ञान दोनों होगा। ठीक है, तो जो होगा हमारा आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार के लोग मानव जाति के भावी विनाश को लेके आशंकित होते हैं। ठीक है, तो जो लोग संवेदनशील होते हैं वो इस एक तरह से क्या होते हैं, इसके लिए आशंकित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस प्रकार के लोगों को विवेकी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स का, प्रकृति का दोहन करने वाले। ठीक है, जो प्रकृति का दोहन करते हैं उनको विवेकी हम नहीं मान सकते, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मास्क अस्त्रों के युद्ध क्षेत्र में प्रयोग करने के क्या कारण होंगे। ठीक है, तो क्या कारण होंगे, पृथ्वी पर 0 ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर 0 नेक्स्ट है, मनुष्य को किस प्रकार का प्राणी बताया गया है। ठीक है, तो भविष्य की चिंता देखो मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई और है नहीं, लाइक जानवर पेड़ पौधे इन सबको तो करने नहीं है, तो मनुष्य ही है जो भविष्य की चिंता करता है, खुद ही भविष्य खराब करता है। वनस्पति के अस्तित्व पर संकट आने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक स्वच्छता, उत्पादन की क्षमता बढ़ाना, खेती के उपकरण, ठीक है, या फिर विषाक्त गैस। तो जो विषाक्त गैस है वो हमारा सबसे पहला खतरा होता है, बाकी उसके बाद कुछ और हम देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन वो करना था। ठीक है, मतलब कथन और कारण थे, तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा वो राइट हो जाएगा। ये भी हमारा सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना सेकंड जो पैराग्राफ था आंसर पैसेज, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश की विषय वस्तु आधारित है सांध्य पर, जीवन की कोमलता पर, नायक के आचार पर, या शाम के सन्नाटे पर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संध्या समय पर। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा संध्या समय पर। फिर मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी प्रकृति में मुख्य अलंकार कौन सा है। तो जो इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है वो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, तिमी रांचल से चंचलता का आभास नहीं होने से यह पता चलता है कि क्या पता नहीं चलता, हवा नहीं चल रही, वातावरण शांत है, चारों ओर अंधेरा है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा इसका चारों ओर अंधेरा है वो हो जाएगा। ठीक है, चारों ओर अंधेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय पंक्ति के संदर्भ में अवसान शब्द का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो अवसान शब्द का जो अर्थ होता है हमारा वो हो जाएगा समाप्त होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, समाप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सांध्य सुंदरी को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रक्षेप्य में देखा जाए तो आप सांध्य को किस रूप में समझेंगे। ठीक है, तो किस रूप में हम समझेंगे, ऑब्वियसली बात है नायिका के रूप में समझेंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नायिका के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुथे काले बालों में एक तारा मुस्कुरा रहा है, यह तारा किस बात का प्रतीक है। ठीक है, तो तारा किस बात का प्रतीक है, ये उम्मीद का प्रतीक है। लाइक वो मुस्कुरा रहा है, और मुस्कुराहट कब होती है, लाइक जब हम किसी चीज़ की उम्मीद लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उम्मीद। आलस्य की लताओं से किसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो आलस्य की जो लता है उसकी तुलना किससे की गई है, तो संध्या से की गई है। तो राइट ऑप्शन संध्या हो जाएगा। संध्या आकाश मार्ग से किस प्रकार पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है वो चुपचाप शांति से आती है, जैसे हम देखते हैं, तो इसका हो जाएगा चुपचाप से। आगे देखते हैं, आगे के पैसेज हमारे, एक मिनट, हाँ, थके हारे मन की उलझन के क्या कारण थे। तो अपने को अकेलापन पाना, निराशापूर्ण रूप से गिर जाना, जीवन से निराश होना, या कठिनाइयों से। तो देखो ये वाला पैसेज वैसे हमने ये कर लिया है ना, ऊपर वाला, ठीक है, सबने पहले ही किया होगा। दूसरा अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना, मैं दूसरा भी बता दूंगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से था।
टी राज्यों के खेल संबंधी समाचार पर प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है। इस कथन से पता चलता है कि वो क्या है। ठीक है, तो देखो फ्रीलांसर तो होंगे नहीं, उप संपादक कोई मतलब नहीं है, संवाददाता, और इसमें कन्फ्यूजन थी बच्चों को, तो इसका जो राइट आंसर होगा विशेष संवाददाता होंगे। ठीक है, विशेष संवाददाता। उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाने वाले लेख को क्या कहते हैं? तो ये भी इजी क्वेश्चन था, समाचार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता की बढ़ती लोकप्रियता का कारण में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखो जो इसमें से नहीं है ये पूछा है, तो पहले होगा दृश्य और प्रिंट माध्यम की खूबियों का एक साथ होने के कारण, तो ये तो है। ठीक है, खबरों की तीव्रता के कारण, युवाओं की रुचि के कारण, संचार का आधुनिक साधन होने के कारण, तो जो हमारा ये हो जाएगा खबरों की तीव्रता के कारण, क्योंकि देखो पहले भी खबरें तेज हमें मिल जाती थी। ठीक है, और अभी भी मिल जाती हैं, तो इसका राइट आंसर वैसे बी होना चाहिए। बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देखना, वैसे बी होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध साक्ष्यों की गहरी छानबीन करना विशेष रिपोर्ट के किस अंश के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका जो इन डेप्थ रिपोर्ट होगा, राइट आंसर इन डेप्थ रिपोर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवाद के वैचारिक रुझान के अंतर्गत लिखे जाने वाले कॉलम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन आया था, इसको क्या कहते हैं? फीचर लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीचर लेखन। ये तो सबके 5 में से 5 सही होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है दीप किसका प्रतीक है? ठीक है, तो ये पोएम से आया हुआ था क्वेश्चन था कि दीप किसका प्रतीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 का। ठीक है, सेकंड है पंक्ति किस चीज़ का प्रतीक है? ठीक है, तो जो पंक्ति है हमारा वो देखो लोगों का प्रतीक है, और लोग इसमें है नहीं, तो लोग में व्यष्टि भी आ सकता है, समष्टि भी आ सकता है, बट जो राइट आंसर होगा वो समष्टि हो जाएगा। पनडुब्बा पनडुब्बा से आप क्या समझते हो? तो पनडुब्बा मतलब जो पानी में तैरने वाले जीव होते हैं एक तरह से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोताखोर भी कहते हैं। तो राइट आंसर जिसने गोताखोर लगाया उनका राइट हो जाएगा, गोताखोर। दीप का पंक्ति में विलय का भाव है, किस चीज़ का भाव है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा दीप के अकेलेपन को दूर करना। ठीक है, दीप के अकेलेपन को दूर करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो राइट हो जाएगा इस कथन का, क और ख दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? क और ख दोनों। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट। काव्यांश के आधार पर संविदा शब्द का अर्थ हो सकता है। ठीक है, संविदा शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इजी क्वेश्चन था ये। संविदा का अर्थ होता है हवन की सामग्री। जो पढ़ के आया था वो कर लेगा आराम से। नेक्स्ट है मालिक के दिमाग में अजीब सी ख्याल क्यों आते थे? ये भी बहुत इजी थे, इसके सारे क्वेश्चन ही इजी थे। तो अजीब से ख्याल के मतलब क्या आते थे? अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर गद्यांश पढ़कर मिल मालिक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो वो क्या था? एक दयालु था, तो कतई नहीं था, संवेदनशील भी नहीं था, चिंताशील भी नहीं था, मुनाफाखोर था। ठीक है, हमेशा पैसे खाने की बातें सोचता था। वैज्ञानिकों का नौकर हो जाना कथन से क्या निष्कर्ष निकलता है? कि वे मिल मालिक के दया पर निर्भर हो गए, गुलाम हो गए, स्वतंत्र शोध से वंचित हो गए, या फिर वे अब वैज्ञानिक नहीं रहे। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर 3 का, वो गुलाम हो गए, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे गुलाम हो गए। तो जिसने भी लगाया ये आंसर ठीक होगा उनके। मजदूरों के 4 हाथ होने की बात मिल मालिक के दिमाग में आने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्या है? वो कम समय में अत्यधिक काम करवाना चाहते थे। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, वो कम समय में अत्यधिक काम करवाना चाहते थे। इस गद्यांश से पूंजीपतियों को किस प्रकार का पर्दाफाश हो रहा है? तो शोषण जो करते थे वो लोगों का, उस प्रकार का पर्दाफाश हो रहा है। यह गद्यांश किस लघु कथा का अंश है? तो ये इजी था, 4 हाथ लघु जो कथा थी उसका अंश है ये। ठीक है, बाकी हमारे कुछ क्वेश्चन आए थे चैप्टर से एमसीक्यू बेस्ड पे। सूरदास की झोपड़ी पाठ के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो जो सूरदास की भैरव से दुश्मनी, ये गलत थी। देखो सूरदास की दुश्मनी नहीं थी, भैरव की दुश्मनी थी। किससे? सूरदास से। तो हमारा डी तो वैसे ही गलत हो गया, ख गलत हो गया। अब ख किसमें? ग ख। सूरदास ने जमधार की पत्नी की मदद की थी, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जो राइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मालवा खाऊजारू सभ्यता में पाठ की उजाड़ की सभ्यता किसे माना गया है? तो औद्योगिक सभ्यता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी का फूल किस फूल को माना जाता है? ठीक है, तो जो देवी का फूल है वो नीम के, गुड़हल के, बैर के, सिंगारे को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गुड़हल के फूल को देवी का फूल माना जाता है। बिस्कोर की माठी पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो आत्मकथात्मक शैली होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आत्मकथात्मक शैली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के चरित्र से हमें क्या सीखने को अवसर मिलता है? तो चुप रहना, धन संग्रह, सहयोग, दृढ़ता। तो देखो इतना कुछ हो गया फिर भी वो टूटे नहीं, इसका मतलब वो मजबूत थे, मतलब वो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता हो जाएगा। बाकी ये हमारा रचनात्मक लेख आया था, क्वेश्चन आंसर आए थे, और ये आपका फीचर वाले आए थे क्वेश्चन। बाकी आपके लाइक सप्रसंग व्याख्या वाले आए थे, ठीक है। तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर बहुत ईजी था। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने MCQ क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसमें ज़रूर अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।